इसी सरगुजा के महाराजा कहे जाने वाले टी.एस. सिंहदेव तक अपनी कुर्सी 5 साल से ज़्यादा समय तक नहीं बचा सके। इसी सरगुजा में कोई बाहर से आया हुआ परदेसी अफसर पूरे 22 सालों से अपनी कुर्सी पर जमा हुआ है। सवाल है उस पूरे सिस्टम से जो ऐसे अफसरों के लिए ढाल बनकर खड़ा है। आज के समय में जितने भी कानून हैं, नियम हैं, वो सब एसपी कुमार जैसे सिस्टम के दीमक के आगे दम तोड़ देते हैं। सवाल है सरकार से कि आखिर क्यों नियम कायदे सिर्फ आमजनों और छोटे कर्मचारियों के लिए बनाए गए हैं। कमजोर को तो चिमटी से दबा दो, लेकिन ताकतवर के लिए पूरा कानून एक तरह से बौना साबित हो जाए। लेकिन जब बात रसूखदार अफसरों की आती है तो वही सिस्टम कान में तेल डालकर सो जाता है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ में एक जिला है सरगुजा। छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा है, वहाँ कहा जाता है कि यहाँ जो भी आता है वो यहीं का होकर रह जाना चाहता है। ये इसलिए भी शायद संभव है कि यहाँ का मौसम, वातावरण और यहाँ के लोगों का भोलापन ही है जिसे देखकर यहाँ आने वाला यहीं का होकर रह जाना चाहता है। ऐसा सिर्फ पर्यटकों के साथ होता तो यह बात सरगुजा के लिए गर्व करने वाली बात होती, लेकिन यदि कोई अधिकारी, किसी विभाग का अधिकारी यहाँ 22 साल पहले पदस्थ होकर आया हो और उसके बाद यहाँ से जाने के सारे नियम कायदों को ठेंगे पर रख अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारने की व्यवस्था कर चुका हो, तो फिर ये बात सरगुजा जिले वासियों के लिए गर्व करने का विषय नहीं बल्कि चिंता करने का विषय बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसे अधिकारी की जिसने नियम कायदों को अपनी जेब की किताब बना लिया है। नाम है एसपी कुमार यानी सत्य प्रकाश कुमार। पद है कार्यपालन अभियंता और पदस्थापना पूरे 22 साल से एक ही जिले में, एक ही शहर में यानी सरगुजा के अंबिकापुर शहर में पूरे 22 साल, जबकि इनके ही विभाग की स्थानांतरण नीति साफ कहती है कि 3 साल से ज़्यादा एक जगह कोई भी अधिकारी नहीं रहेगा। लेकिन कुमार साहब हैं कि मलाईदार कुर्सी से ऐसे चिपके हैं जैसे दीमक पुरानी लकड़ी से चिपक जाती है। आखिर ऐसा कौन सा जादू है, ऐसा क्या कुर्सी का मोह है, कौन सा इन्हें वरदान मिला है कि कोई उच्च अधिकारी या सरकार, कोई भी सरकार इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। अब तो सुनने में यह भी आ रहा है कि प्रमोशन का जुगाड़ भी इन्होंने तय कर लिया है, यानी प्रमोशन भी होगा और फिर यहीं टिके रहेंगे और रिटायरमेंट तक सरगुजा में कुर्सी से ही चिपके रहेंगे। कहानी केवल इतना ही नहीं है कि कुमार साहब का अंबिकापुर में ही 22वां साल है। दरअसल कहानी इससे भी आगे बढ़ चुकी है कि इनके ऊपर घोटालों के आरोप लगे, ठेकेदारी में रोल लेने की बातें उठी, लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। शहर में आलीशान फ्लैट, शानदार फार्म हाउस, ज़मीन जायदाद का जाल भी है। सवाल ये है कि सब कुछ क्या सिर्फ सरकारी वेतन से ही कुमार साहब ने अर्जित किया है? क्या लंबे समय तक जमे रहने का फ़ायदा उठाकर सिस्टम को, इस व्यवस्था को निचोड़ा नहीं गया? इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो लाखों करोड़ों रुपए तक के कमीशन लेने की चर्चाएं काफ़ी तेजी से सरगुजा के गलियारों से लेकर रायपुर में मंत्रालय तक गूंजता रहा। हद तो तब हो गई जब 24 अक्टूबर 2024 को इन्हें एक आरोप पत्र जारी हुआ और करीब 19 लोगों को हुआ था। पर 29 नवंबर 2024 को कुमार साहब ने अपना जवाब दिया, जांच पूरी हुई और 6 अगस्त 2025 को रायपुर से आदेश आया जिसमें इनके भ्रष्टाचार के मामले पर इन्हें मात्र चेतावनी दी जाती है और प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया जाता है। यानी न लापरवाही का दंड, न नीति उल्लंघन की सजा, न स्थानांतरण, बस एक कागज की चेतावनी और मामला खत्म। सोचिए, 22 साल से एक ही जिले में जमे रहने का इनाम है चेतावनी। क्या यही है छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी का अनुशासन? यानी भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ लेकिन सजा नहीं, बस प्यार से कान पकड़कर, जैसे बच्चों को कहा जाता है कि बेटा आगे से मत करना, और फिर खेल खत्म। छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनियों की पॉलिसी अंबिकापुर में पदस्थ एसपी कुमार जैसे अधिकारी पर लागू क्यों नहीं होती, ये बड़ा सवाल है। या फिर सरगुजा में ऐसा कौन सा स्वर्ग है, स्वर्ग बसा है कि अफसर कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। पूरे प्रदेश में विद्युत विभाग 8 जोन में बटा हुआ है। रायपुर शहरी है, ग्रामीण है, जगदलपुर क्षेत्र, दुर्ग क्षेत्र, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर, जिसमें सरगुजा सबसे बड़ा और सबसे
मलाईदार जोन में गिना जाता है। तभी तो यहाँ आया हुआ हर अधिकारी, फिर चाहे वो किसी भी विभाग का हो, इस मामले में हम सिर्फ बिजली विभाग की बात नहीं कर रहे हैं, जब अधिकारी यहाँ आता है तो 60 या 70 किलो के वजन के साथ, लेकिन जब जाता है, यानी अव्वल तो जाता ही नहीं है, फिर भी यदि गलती से चला गया तो जाते वक्त उसका वजन 100 किलो से अधिक हो गया होता है, क्योंकि यहाँ के आदिवासी जनता के हक को दबा के खाने की खुली छूट जो है जिला प्रशासन की ओर से इन्हें मिली होती है। आप भी खाओ, हम भी खाएंगे, क्योंकि जो अधिकारी 22 साल से एक ही जिले में, एक ही शहर में जमे रहकर अपना साम्राज्य खड़ा कर चुका हो, उसके लिए विभाग की पॉलिसी क्या और इनका कानून क्या, सब महज औपचारिकता बनकर रह जाती है। और जब जनता सवाल पूछती है तो जवाब में आदेश आता है चेतावनी। भ्रष्टाचार का पहाड़, कुर्सी से चिपके रहने की हद, जमीन जायदाद का साम्राज्य और बदले में सिर्फ चेतावनी। यही है प्रशासनिक शक्ति। माने किस तरह का जांच होता होगा, आप इस बात को बेहतर समझ सकते हैं। सरगुजा अब एक जिले का नाम नहीं रह गया है, बल्कि कुछ अफसरों के लिए सरगुजा स्वर्ण भूमि बन चुका है, जहां वेतन से ज़्यादा मलाई और नियम से ज़्यादा रसूख काम करता है। दरअसल आम जनता को इन सब से कोई सरोकार भी नहीं है कि कौन सा अधिकारी कितने समय से हमारे यहाँ टिका हुआ है। हमें सिर्फ बिजली के कटने से और बिजली के बिल से मतलब होता है, यानी जब बिजली कटता है तो हमें बिजली और उसका बिल जो है उससे मतलब होता है। पर बिजली की कीमत क्यों बढ़ रही है, इन कारणों पर हम विचार कभी नहीं करते। विडंबना देखिए, इसी सरगुजा के महाराजा कहे जाने वाले टी.एस. सिंहदेव तक अपनी कुर्सी 5 साल से ज़्यादा समय तक नहीं बचा सके, और दूसरी तरफ इसी सरगुजा में कोई बाहर से आया हुआ परदेसी अफसर पूरे 22 सालों से अपनी कुर्सी पर जमा हुआ है। क्या ये किसी चुटकुले से कम लगता है? फिलहाल अब तक जो भी तथ्य आपके सामने हमने रखे हैं, उससे यही साबित होता है कि आज के समय में जितने भी कानून हैं, नियम हैं, वो सब एसपी कुमार जैसे सिस्टम के दीमक के आगे दम तोड़ देते हैं। वहीं अगर कोई साधारण कर्मचारी नियम तोड़ दे तो उसी वक्त उसका सस्पेंशन आदेश जारी हो जाता है, सैलरी काट ली जाती है और मामला कोर्ट कचहरी तक भी चली जाती है। लेकिन जब बात रसूखदार अफसरों की आती है तो वही सिस्टम कान में तेल डालकर सो जाता है। सच ये है कि ये छत्तीसगढ़ का वर्तमान का सुशासन मॉडल है। कमजोर को तो चिमटी से दबा दो, लेकिन ताकतवर के लिए पूरा कानून एक तरह से बौना साबित हो जाए। अब एसपी कुमार तक ये सवाल सीमित नहीं है, सवाल है उस पूरे सिस्टम से जो ऐसे अफसरों के लिए ढाल बनकर खड़ा है। सवाल है सरकार से कि आखिर क्यों नियम कायदे सिर्फ आम जनों और छोटे कर्मचारियों के लिए बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सरगुजा वाकई छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, या फिर यहाँ कोई और ही रियासत चल रही है जहाँ कुर्सी के खेल में नियम, नीति, न्याय सब बलि चढ़ा दिए जाते हैं। शुक्रिया।